जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इंतज़ार है आने वाला साल 2026 कैसा जाएगा। हिंदू नववर्ष में अभी काफ़ी समय है। आज प्रेडिक्शन 2026 को लेकर देने जा रही हूं और अभी लगातार अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 2026 कैसा जाएगा, 12 राशियों के लिए 2026 कैसा जाएगा। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ 2026 हैप्पी न्यू ईयर हम सभी के लिए एवं देश दुनिया के लिए कैसा जाने वाला है। तो हम सभी के लिए बहुत कम बातें होंगी, लेकिन देश और दुनिया पर असर क्या होगा उसकी ज़्यादा बातें होंगी, क्योंकि 12 राशियों का राशिफल उसमें सारे पॉइंट्स मैं इंक्लूड करूँगी। अंक के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से 1 से 9 नंबर के लिए 2026 कैसा जाएगा उसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगी। 2026 असल में एक ऐसा साल साबित होने जा रहा है जिसे युद्ध का साल कहा जाएगा। पहले तो ये बात नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात, अब 2026 के लिए यदि आप लोगों को अपने बारे में जानना है कि कैसा जाएगा आपका पर्सनल एनालिसिस, मैं जो दूंगी वो इन जनरल देश दुनिया के बारे में या 12 राशियों के बारे में या मूलांक की वजह से, लेकिन 2026 कैसा जाएगा अगर पर्सनल लेवल पर आप जानना चाहते हैं तो मुझे मेल पर संपर्क करें। कमेंट सेक्शन में पूछने से नहीं मिलेगी आपको भविष्यवाणी। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फीस लगती है इसके लिए। एवं पूजा के लिए भी मैंने अनाउंसमेंट किया है 2 बार, 14 दिसंबर और 30 दिसंबर के लिए। जिसको पार्टिसिपेट करना है फीस भर के वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आती हूँ 2026 के बारे में। सबसे पहले वो प्रश्न लूँगी जो पूछा गया था अभी कुछ दिनों पहले, क्या 2026 में 500 के नोट बंद हो जाएंगे? क्योंकि उनका यही प्रश्न था कि एक बार आप अपने चैनल के माध्यम से ये बता दें ताकि लोगों को फिर से, जिस प्रकार नोटबंदी के टाइम लाइन में खड़े होना पड़ा था वैसे खड़े ना होना पड़े, क्योंकि इस बार मामला गंभीर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि 2026 में 500 के नोट नहीं होने जा रहे हैं बंद। कारण क्या है? क्योंकि अभी कहीं से भी ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन लोग धड़ल्ले के साथ एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि 500 के नोट बंद होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं बंद होने वाले हैं। मुझे बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाता है। मेरे घर वाले में बहुत सारे लोग हैं, बैंक में काम करते हैं, तो ऐसा कुछ होगा तो मुझे पहले न्यूज़ मिलेगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूँगी। तो बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है, 500 का नोट निश्चिंत हो जाए। अब क्या 2026 में कलयुग का अंत होगा? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब से 2000 स्टार्ट हुआ तभी से कलयुग का अंत जो सुनना मैंने शुरू किया, तब तो मेरा चैनल भी नहीं था। कई लोगों ने लिख दिया, हद है इनकी अक्ल की, बिना देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि भैया मेरा चैनल कब स्टार्ट हुआ वो तो देखो। आपने कहा था 2012 में दुनिया ख़त्म होगी, आप झूठ बोलती हैं, दुनिया तो ख़त्म हुई नहीं। मैं 2012 में जब चैनल पर हुई ही नहीं, मेरा चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैंने कैसे कह दिया और आपने कैसे सुन लिया? तो कहीं से भी कहीं कोई भी तुकबंदी आजकल जोड़ दी जा रही है किसी का नाम किसी के चैनल के साथ, क्योंकि लोग अभी ऐसे भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। कहीं पर भी जाकर कोई भी बात कह दो और निकल जाओ अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो मेरा चैनल ही नहीं था जब 2012 में, तो मैंने कब ऐसे कह दिया कि भाई कलयुग का अंत होगा, दुनिया खत्म होगी? हद है इनके अक्ल की, भगवान इनको सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। तो 2025 में दूसरा प्रश्न, क्या 26 में क्या कलयुग का अंत होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी पापियों की संख्या और बढ़ेगी, पापियों का भंडाफोड़ होगा, उनके पाप कर्मों की सज़ा सबकी आंखों के सामने उन्हें दी जाएगी। जेल भरो आंदोलन में बड़े बड़े नेता अभी अंदर जाने वाले हैं। नाम तो लेना सही नहीं होगा, लेकिन 2026 की प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ उसमें ये बात इंक्लूड कर दूंगी। तो कलयुग का एंड 2026 में कतई नहीं। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा,
नए नए फ्रंट खुलेंगे, लेकिन दुनिया नहीं ख़त्म होगी। दुनिया को अभी बहुत आगे जाना है और बहुत सारी घटनाएं होंगी और दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा, क्योंकि बहुत सारे देशों के बॉर्डर चेंज होंगे। हमारा देश भी उसमें शामिल है। एवं जो वर्ल्ड मैप हम लोग देखते हैं उसमें भी काफ़ी सारे जगहों के नामो निशान ख़त्म हो जाएंगे। ये डिकेड ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2026 पहले नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैंने कहा कि राजा है सूर्य, तो क्यों राजा है सूर्य, और फिर मैं अगर कहती हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति हैं राजा और मंत्री है मंगल, तो वो 2083 के लिए है। और जब मैं कंबाइंड प्रेडिक्शन देती हूँ तब मैं यही कहती हूँ कि राजा भी है सूर्य, फिर मैं कहती हूँ गुरुदेव भी राजा और मंगल भी। अब आप लोग कहते हैं कि एक बार आप कहती हैं सूर्यदेव राजा है, दूसरी बार आप कहती हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सूर्यदेव राजा किस हिसाब से 2026 ऐड कीजिए, नंबर क्या आता है 1 नंबर, यानी सूर्यदेव राजा है सूर्य। इसलिए इस वर्ष के राजा 2026 के लिए राजा जो होंगे वो सूर्य। लेकिन जो हमारा कैलेंडर आएगा, हमारे हिंदू नववर्ष जो होगा, उसमें मंत्री होंगे मंगल और गुरुदेव बृहस्पति होंगे राजा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वो गुरुवार से। अब 2026 की बात क्यों करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, नौकरी के लिए जाएं, कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं, बिजनेस करते हैं डील, या हम लोग मोबाइल पे कोई चीज़ देखते रहते हैं, हर जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यही डेट्स और टाइम हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए इसकी प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन में बहुत असर डालने वाला है साल 2026। क्योंकि राजा है सूर्य, 1 नंबर वालों की बहुत बड़ी चांदी लगने वाली है। मूलांक जब दूंगी तब उसके बारे में बातें करूंगी। आज मैं बातें करूंगी असर क्या क्या आएगा। तो पहली प्रेडिक्शन जैसे मैंने दे दिया था कि 500 का नोट बंद नहीं होगा, कलयुग एंड नहीं होगा, दुनिया खत्म नहीं होगी। अब अगली प्रेडिक्शन, इस समय चूंकि राजा सूर्य है, 2026 1 नंबर यानी राजा सूर्य, डेफिनेटली जो लोग भी राजा के पद पर बैठे हुए हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर्स हों, पीएम हैं, सीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, जो लोग भी हैं, या टॉप रैंक पे जो लोग बैठे हैं, उन सब के लिए चैलेंजिंग ईयर रहेगा 2026। फर्स्ट। दूसरी प्रेडिक्शन, राजनीतिक भारी मात्रा में उथल पुथल, इतनी उथल पुथल कि कई जगहों पर लोग अपनी सीट छोड़ेंगे, कई पॉलिटिकल पार्टीज टूटेंगी, कई नए गठबंधन बनेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएंगे अपने कैबिनेट में। जैन या फेब में उसका अनाउंसमेंट होगा। ऑलरेडी हमारे नरेंद्र मोदी जी स्टार्ट कर चुके हैं परिवर्तन लाना। पीएमओ का नाम बदल दिया गया, राजभवन का नाम बदल दिया गया, व्हाट्सएप पे कुछ नए रूल्स लागू कर दिए गए। चीज़ें क्या क्या हैं वो आप जाके खुद सर्च कर लीजिए। तो चीज़ें परिवर्तन की ओर जा रही हैं। 2026 1 नंबर यानी नई शुरुआत। 2025 एंड, आपने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा, कुछ चीज़ें खत्म हुई, और अब 2026 से आप पर्सनल लेवल पर देखिए नई चीज़ों की शुरुआत, यानी 1 नंबर यानी नई चीज़ों की शुरुआत। चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे वो लोगों के थॉट लेकर हो, चाहे वो कहीं पर डेमोग्राफी बदलने को लेकर हो, या कोई नई करेंसी आ रही हो मार्केट हम लोग के, जिसके द्वारा व्यापार हो। नई करेंसी भी आ सकती है, जिसके पहले बिटकॉइन का चलन था नहीं, पहले लोग फैक्स भेजते थे, अभी फैक्स का चलन है ही नहीं, लोग मेल कर देते हैं डायरेक्ट। इस तरह से चीज़ें बदलेंगी। तो 2026 नई चीज़ों का जन्म और एक नई ऊर्जा, हर कोई इस ऊर्जा को फील करेगा, इस एनर्जी को फील करेगा। सूर्य की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत खास है। युद्ध का साल रहेगा, इसलिए नए नए फ्रंट खुलेंगे युद्ध के लिए। क्या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी भीषण? जी हाँ, 2026 में जो 2025 में प्राकृतिक आपदाएं आई, उनसे कहीं अधिक बढ़ोतरी होगी 2026 में, जिनमें भयंकर भूकंप, भयंकर बाढ़, भयंकर लैंडस्लाइड और भयंकर सुनामी। इसके अलावा
जो जनहानि होगी वो भारी मात्रा में होगी। 2025 में जनहानि हुई, उससे कहीं अधिक 2026 में भारी जनहानि होने की संभावना है, बड़े भूकंप के द्वारा या बड़े लैंडस्लाइड या बड़ी सुनामी के द्वारा, लेकिन होगा ज़रूर 2026 में। इसके अलावा लोगों का अपने विचारों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ेगा, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 2026 चूँकि एक नंबर है, सूर्यदेव हैं राजा, तो सूर्यदेव बहुत ज़्यादा दिखाते, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सूर्यदेव का जब राइजिंग होता है, उदय होता है, उसके पश्चात देखिए 12 बजे के बाद धूप ऐसी कि सहन नहीं होती है वो गर्मी। तो ये 2026 भी आप देखेंगे लोगों का एग्रेशन, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आप अचानक से देखेंगे चीज़ों में परिवर्तन, वो परिवर्तन ऐसा होगा जो किसी के लिए सुखदाई होगा और किसी के लिए दुखदाई होगा। जी हाँ, किसी के लिए सुखदाई और किसी के लिए दुखदाई। ये 2026 वर्ष ही कुछ ऐसा है कि आने वाले सालों में, वो आने वाले साल की रूपरेखा 2026 तय करने वाला है। अब 500 का नोट मैंने बतला दिया। क्या मोदी जी पर बड़ा खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मोदी जी, ट्रंप और भी कई लीडर्स ऐसे होंगे जिनकी जान पर खतरा, पुतिन, बहुत बड़ा खतरा, योगी आदित्यनाथ, इन सब के ऊपर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। मोदी जी की जान को इसलिए खतरा है कि पहले भी इंटेलिजेंस टीम के द्वारा उन्हें आगाह कर दिया गया है। अमेरिका जाते जाते उन्हें रोक दिया गया। जब वो और समिट में गए थे जहाँ पर कि अमेरिका भी आया था, रशिया भी, वहाँ देखिए पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, उनको अपनी गाड़ी से नहीं जाने दिया था, उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर गए थे जहाँ पर वेन्यू पॉइंट था। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 2026 में जान का खतरा बहुत ज़्यादा है। 5 कंट्रीज़ जो उनके ऑलरेडी दुश्मन बन चुके हैं, वो अमेरिका है, चाइना है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, एवं हमारे देश में भी बैठकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए वो उनकी आंख में बिल्कुल खटक रहे हैं, कारण चेंज कर रहे हैं। मोदी जी चेंज करने में विश्वास करते हैं। इस समय आप देखते जाइए 2026 स्टार्ट भी नहीं हुआ है, नई चीज़ों की शुरुआत, नाम बदलने शुरू हो गए बहुत भयंकर रूप से। और 2026 में तो ऐसा परिवर्तन कि लोग देखते रह जाएंगे कि अचानक से ये क्या हो गया। तो ये साल आध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। नई ऊर्जा को अपने अंदर समेटकर आप आध्यात्म का राह पकड़ें। 2026 में अपने लिए सुरक्षा कवच रखना होगा तैयार, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उससे भयंकर प्लेन क्रैश और जनहानि के संकेत 2026 में दिखलाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, अहमदाबाद आपका जो हुआ था पहलगाम आतंकी हमला, उससे बड़ा आतंकवादी हमला होगा 2026 में। प्लानिंग बहुत ज़ोरदार है, बहुत भयंकर। धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े विवाद होंगे। 2 धर्मों के लोग बिल्कुल आपस में एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे। इतना धार्मिक विवाद, वॉयलेंस इतना फैलेगा पूरी दुनिया में। धर्म के नाम पर लोग सड़कों पर, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। क्या हमारे देश में भी होगा? बिल्कुल, हमारे देश पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर रहना होगा चौकन्ना। ऑलरेडी हमारी सेना, तीनों सेनाओं ने आकलन कर लिया है आने वाले समय को। इसलिए केवल हमारी सेना में केवल मेल मेंबर नहीं, इस बार महिला ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया गया है बॉर्डर पर। काफ़ी एडवांस लेवल पर इस समय तैयारी हमारे देश की चल रही है। ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी 2-3 ऐसी वीडियोस आएंगे जिसमें कंटिन्यूअसली मैं 2026 के बारे में आप लोगों को और जानकारी देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।